नमस्कार, उत्तराखंड की खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुरभि राजपूत। सीधा रुख करते हैं खबरों की ओर। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की आज 98वीं जन्म जयंती है, जिसे बीजेपी गुड गवर्नेंस डे के रूप में पूरे देश में भी मना रही है। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सदैव अटल पहुंचकर उन्हें श्रद्धांजलि दी। इस मौके पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने भी पूर्व प्रधानमंत्री को श्रद्धासुमन अर्पित किया। साथ ही बीजेपी देश भर में सभी बूथों पर अटल जयंती को व्यापक स्तर पर मना रही है। इसी के तहत अल्मोड़ा जिले के विधानसभा वाराहाट मंडल में भी अटल जयंती मनाया गया है। तो वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपने आवास में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती पर उनके चित्र पर श्रद्धासुमन अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी कुशल प्रशासन, राजनीतिज्ञ एवं लोकप्रिय जन नेता थे। वे एक ऐसे महान वक्ता थे जिन्हें समाज के सभी वर्गों के लोग प्यार और आदर करते थे। वाजपेयी सर्वश्रेष्ठ वक्ताओं में से शामिल हैं। उनके लिए राष्ट्रहित सर्वोपरि था। अटल जी उत्तराखंड राज्य के प्रेरणादाता थे और उन्होंने केवल उत्तराखंड के लिए ही नहीं बल्कि तमाम देश के लिए विकास के लिए कई कदम उठाए हैं। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्यमंत्री आवास में पेशावर टांड के नायक वीर चंद्र सिंह गढ़वाली की जयंती पर श्रद्धासुमन अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि वीर चंद्र सिंह गढ़वाली जी ने देश की आजादी के लिए आंदोलनरत निहत्थी जनता पर गोली चलाने के आदेश को न मानकर महान देशभक्ति और साहस का परिचय दिया था। भारत की आजादी के लिए पेशावर कांड एक महत्वपूर्ण पड़ाव था। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के आंदोलन में ये घटना मील का पत्थर साबित हुआ, जिसने भविष्य के लिए एक क्रांतिकारी आधार तैयार किया। राजभवन में आयोजित सुशासन दिवस के मौके पर उत्कृष्ट जिलाधिकारी सम्मान के अवसर पर राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने 5 जिले के जिलाधिकारियों को सम्मानित किया, जिसमें प्रमुख रूप से जिलाधिकारी विनय शंकर पांडे, जिलाधिकारी धीरज सिंह गबरियाल समेत अन्य अधिकारी भी मौजूद रहे। इस दौरान राज्यपाल गुरमीत सिंह ने बताया कि आज उन्हें बहुत खुशी महसूस हो रही है कि उनके द्वारा जिलाधिकारियों का सम्मान किया गया है। से उत्कृष्ट जिलाधिकारी पुरस्कार पर्सनली बहुत खुशी हो रही है कि जो हमारे जिलाधिकारी हैं उनको आज सम्मान दिया गया है। और जो हरिद्वार के डीएम साहब विनय शंकर पांडे जी हैं, नैनीताल के डीएम धीरज गबरियाल जी हैं, और पौड़ी के आशीष चौहान जी, और रुद्रप्रयाग के डीएम मायूर दीक्षित और चमोली के डीएम हिमांशु खुराना जी को आज पुरस्कार दिया गया है। देखिए, केदारनाथ यात्रा जो है आप सभी जानते हैं कि काफी हाइट्स में और साथ ही उसमें 16 से 18 किलोमीटर की ट्रैक रूट भी है। और इस बार जैसे आपने देखा, जब से कपाट खुले थे और कपाट बंद होने तक लगातार यात्रा अनवरत चलती रही। मानसून में भी उसमें कोई खास कमी नहीं आई थी। तो सभी यात्रियों की सुविधाएं, यात्री शेड, टॉयलेट्स, साफ सफाई, पीने का पानी और साथ ही घोड़ा खच्चर, हेली ऑपरेशन, कई सारे ऐसे एस्पेक्ट्स हैं जिसके लिए कोऑर्डिनेटेड एफर्ट की जरूरत थी। और माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशन में इस बार यात्रा रिकॉर्ड संचालित हुई है और आने वाली यात्रा के लिए हमने अभी से तैयारी शुरू कर दी है। और सरकार हम लोगों ने पिथौरागढ़ में
कई सारे इनिशिएटिव या जो कार्य किए थे उन्हीं को रिकॉग्नाइज किया गया और इससे कहीं ना कहीं हमें जनता के लिए ग्रासरूट लेवल की काम करने की प्रेरणा मिल रही है। उसमें बेरू से रिलेटेड जो प्रोडक्ट था या फिर एफएम के प्रमोशन से रिलेटेड जो चीजें या दिल्ली को एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन के तौर पर डेवलप किया जाना है या आम आदमी तक स्पीडी रिवर्सल उनकी समस्याओं का किया जाना है, दूसरे जो ग्रासरूट लेवल पर हम लोगों ने काम किया उन्हीं चीजों को दूसरों के लिए उज्ज्वलता प्रदान करने का देश समेत प्रदेश में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिन के अवसर पर सुशासन दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। उत्तराखंड के राजभवन में भी इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने शिरकत की। इस मौके पर राज्यपाल ने उत्कृष्ट जिलाधिकारी सम्मान दिया। इस दौरान जिलाधिकारी भी मौजूद रहे। की प्रेरणा से उत्कृष्ट जिलाधिकारी पुरस्कार आरंभ किया गया है। सामान्य तौर पर राज्य में कई तरह के पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं, किंतु हम सब जानते हैं जिलाधिकारी के स्वागत संबोधन हेतु माइक्रोफोन पर आने की कृपा करेंगे। खबरों में आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे अल्मोड़ा की, जहां पर विकासखंड भिकिया सैंड के राजकीय महाविद्यालय में छात्र संघ का चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुआ। वहीं अध्यक्ष पद का प्रकाश चंद, सचिव पद पर उमा आर्य, कोषाध्यक्ष पद पर शिवानी पांडे, विश्वविद्यालय प्रतिनिधि पद पर विशाल भारती निर्वाचित हुए। साथ ही राजकीय महाविद्यालय भद्रराज खान के प्रिंसिपल ने बताया कि महाविद्यालय में 4 पदों का नामांकन किया गया, जिसमें 3 पदों पर निर्विरोध निर्वाचित हुए। प्रिंसिपल ने सभी छात्र संघ प्रत्याशी को पद एवं गोपनीयता की शपथ भी दिलाई। महाविद्यालय तीनों पदों में रिक्त रहे, जिसमें छात्र उपाध्यक्ष, छात्रा उपाध्यक्ष, संयुक्त सचिव सभी पदाधिकारियों को बधाई दी। ग्यारह स्थानों पर सभी 11 ब्लॉक में ग्राम पंचायतों के अंतर्गत विभिन्न विभागों के द्वारा ग्राम जन चौपाल के रूप में सुशासन दिवस के अवसर पर कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। यहाँ आरतोला में भी हम लोगों ने एक चौपाल का आयोजन किया है और यहाँ लगभग 40 शिकायतें विभिन्न ग्राम प्रधानों की, जनप्रतिनिधियों की तरफ से प्राप्त हुई हैं, जिनके लिए तो वहीं पौड़ी जिले के अधिकतर कॉलेजों में एनएसयूआई का परचम छात्र संघ चुनाव में लहराने के बाद एनएसयूआई में उत्साह का माहौल है। ऐसे में एनएसयूआई जीत का जश्न सड़कों पर विजय जुलूस निकालकर मना रही है। अपने इसी बड़ी जीत का बता रही है। दरअसल राजकीय महाविद्यालय सतपुली में एनएसयूआई के सभी प्रत्याशी निर्विरोध ही चुनाव जीत गए। वहीं जय हरिखाल यमकेश्वर में भी एनएसयूआई का दबदबा रहा। यूथ कांग्रेस अध्यक्ष ने बताया कि एनएसयूआई छात्र हित में काम करती आई है। सतपुली में निर्विरोध ही एनएसयूआई के प्रत्याशियों के जीतने पर भी यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष में खुशी जताई है। वहीं प्रत्याशियों ने छात्र हित के मुद्दों को गंभीरता से उठाने का दावा जीत के बाद किया है। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगी कि मैं अपने कॉलेज की हर समस्या का समाधान कर सकूं। यहाँ कॉलेज में कोई लैब की समस्या, टीचरों की समस्या, तो पूरी कोशिश करूंगी कि मैं उसको हल कर सकूं। यहाँ पे देखा जाए हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे और हम यही बोलना चाहेंगे कि हम जो कुछ हो सके हम कर सकेंगे अपनी तरफ से। जो समस्याएं हमें बताएं और हम अपनी तरफ से पूरी हल करने की कोशिश करेंगे। और मैं अपने तीनों ही कैंडिडेट का, हमारे छोटे भाई बहनों का यहाँ पे स्वागत करता हूँ जो जीत के आए हैं और 9 दिन का चुनाव हुआ है। एबीपी को एक्चुअल में यहाँ क्या है कि कई वर्षों से यहाँ एनएसयूआई कार्यरत है। एनएसयूआई काफी समय से यहाँ पे छात्र हितों में कार्य कर रही है और छात्र हितों में हर चीज वो अपना पूरा योगदान दे रही है। इसी कारण यहाँ एबीपी को कोई यहाँ पहचान नहीं पा रहा है। एनएसयूआई की पार्टी में वो सदस्य के पद पर चयन हुआ है मेरा। हमारी ये पूरी कोशिश रहेगी कि जो कॉलेज में और छात्र जो अपनी परेशानियां हमें बताएंगे और कॉलेज में जो परेशानी है, जैसे टीचरों की परेशानी, जैसे कोई भवन बनाना हो तो हम उसमें पूरा अपना सहयोग देंगे।
चंपावत के टनकपुर में भारी पुलिस बल सुरक्षा के बीच शांतिपूर्ण तरीके से राजकीय महाविद्यालय टनकपुर में छात्र संगठन चुनाव हुए। 651 मतदाताओं में से कुल 442 मतदाताओं ने अपने अपने प्रत्याशियों के लिए मतदान किया, जिसके बाद चुनावी परिणाम घोषित किए गए। अखिल भारतीय परिषद की ओर से चुनावी मैदान में उतरे प्रत्याशियों ने भी अध्यक्ष पद पर राजेंद्र सिंह को चुना, उपाध्यक्ष पद पर अभिषेक जोशी, सचिव पद पर गौरव कुमार, विश्वविद्यालय प्रतिनिधि पद पर नीरज बिष्ट चुने गए। साथ ही वहीं निर्दलीय चुनावी जंग लड़ रहे एनएसयूआई समर्थक प्रत्याशियों में छात्रा उपाध्यक्ष पद पर भावना बोहरा ने जीत दर्ज की है। संयुक्त सचिव पद पर तुषार मिश्रा, कोषाध्यक्ष पद पर साहिल गिरी ने जीत दर्ज की है। चुनाव के परिणाम घोषित किए जाने के बाद अखिल भारतीय परिषद की तरफ से चुनाव संयोजक ने अखिल भारतीय परिषद प्रत्याशियों को शुभकामनाएं भी भेंट की। वहीं जीते हुए प्रत्याशियों ने अपने समर्थक छात्र छात्राओं का आभार जताते हुए आतिशबाजी के साथ विजय जुलूस निकाले। अपने दोस्तों के लिए सारे मेहनत करता हूँ, पूरी मेहनत करूंगा। मैं तो सारे मेरे साथ सही के लिए मेरे को बनाया गया है, मैं सबका आभार प्रकट करता हूँ। एबीवीपी का चुनाव संयोजक मुझे बनाया गया है। मैं सबसे पहले धन्यवाद करना चाहूंगा अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का, जो मुझे ये मौका दिया गया इतना बड़ा चुनाव लड़ाने के लिए। माननीय मुख्यमंत्री जी का जैसे विधानसभा भी है, जो हमारे कॉलेज से हमने जितने भी प्रत्याशी अपने उतारे हैं, उसमें हमारे छात्र संघ अध्यक्ष निर्विरोध चुने गए हैं राजेंद्र सिंह, और महासचिव गौरव कुमार, और विश्वविद्यालय प्रतिनिधि ये सब निर्विरोध चुने गए हैं। जो भी संभव जो भी हो, एक से एक कार्य सबके लिए प्रयास करूंगा। और बाकी 3 प्रत्याशी और जीते हुए हैं, उसमें उपाध्यक्ष के लिए अभिषेक जोशी और बाकी क्या कहते हैं युवा के लिए नीरज और सचिव के लिए गौरव कुमार। तो 22 दिसंबर से शुरू हुआ उत्तराखंड पुलिस वीक का समापन हो चुका है, जिसमें उत्तराखंड पुलिस मंथन वीक में अधिकारियों और पुलिस जवानों के साथ में डीजीपी अशोक कुमार ने चर्चा भी की। इस मंत्र में कोई सुझाव पुलिस को मिले हैं और इन सुझावों में जनता ने सबसे ज्यादा ट्रैफिक की समस्या और ड्रग्स पर कार्रवाई के सुझाव भी दिए हैं। पुलिस जवानों ने भी इस पुलिस वीक में अपनी समस्याओं को अधिकारियों के सामने रखा, जिसमें डीजीपी ने सभी को आश्वासन दिया है कि आने वाले समय में सभी समस्याओं का निराकरण किया जाएगा। बिना सीसीटीवी कैमरों के होटल, रेस्टोरेंट, बार, पेट्रोल पंप, रिजॉर्ट को लाइसेंस नहीं मिलेगा। प्रदेश के सभी पुलिस जवानों को कंप्यूटर की ट्रेनिंग दी जाएगी। साथ ही रोडवेज में भी फ्री पास की व्यवस्था की जवानों के लिए की जाएगी। फायर स्टेशन में भवनों को टेक्नोलॉजी और मॉडल के तहत तैयार किया जाएगा। एग्जैक्ट फिगर्स आपको थोड़े दिन में दे देंगे हमने, क्योंकि ये काम सिर्फ हरिद्वार ने 100% पूरा किया है, तो हमने 13 की 13 जिलों को कह दिया। इसके प्रस्ताव जाएगा सेंटर को क्या स्टेट को अभी तो कह रहे हैं जो प्रोफाइलिंग वो तो हम सीसीटीवी मैपिंग तो हम खुद कर लेंगे। एक जिले में कर ली, मान ले प्राइवेट है, वहां की लोकेशन भेज दो, वो सब हमने जो बनाया तो आ जाएगा वो वहां पे सीसीटीवी। ऐसे ऐसे करके हम सारे 13 के 13 जिलों में कर देंगे और वो काम 1 महीने में पूरा कर देंगे। फिर जो गैप्स हैं उनको भरेंगे। एक दूसरा पॉइंट था कि जो पब्लिक यूटिलिटी के प्लेसेज हैं, रेस्टोरेंट्स हैं, होटल्स हैं। तो उत्तराखंड में पुलिस मंथन समाधान एवं चुनौतियां पुलिस सप्ताह दिवस मनाया गया, जिसमें कुछ महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए, जिसमें पहला है कि सत्यापन अभियान लगातार चलाया जाएगा। उनकी समय समय पर समीक्षा भी की जाएगी। अधिसूचना विभाग को सूचनाओं पर प्रोएक्टिव होकर कार्य करने के निर्देश दिए गए। यातायात व्यवस्था के देखते हुए मुनिकिरेती रुड़की क्षेत्र से यातायात उप निरीक्षक और सीपीयू टीम को यातायात सुधार हेतु ऋषिकेश एवं मसूरी स्थानांतरित करने के निर्देश भी दिए गए और साथ ही दूसरे कई मुद्दों पर भी निर्णय लिया गया है। गहन मंथन किया है करने वाले हैं। जैसे ड्रग्स में ही मैंने कल पॉइंट बताया था कि ये मंथन में ये निकल करके आया है कि हम सारे ड्रग पेडलर्स की और सारे ड्रग एडिक्ट्स की प्रोफाइलिंग कर देंगे, डिजिटल प्रोफाइलिंग दोनों, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी, स्टेट लेवल पे भी। तो उससे बहुत बेटर हो जाएगा उसको, मतलब ऐसे ही ट्रैफिक को जो देहरादून पैटर्न है
और जितना ज्यादा आपने देखा चालान भी 1/3 चालान अब जो है सीसीटीवी के माध्यम से हो गया है। तो उसको हम धीरे धीरे इसको और बढ़ाएंगे और जहां पे कमी। तो प्रदेश सरकार ने सुशासन सप्ताह का शुभारंभ अल्मोड़ा के सभी तहसीलों और विकास खंडों में किया, जिसमें प्रशासन ने गांव की समस्याओं को लेकर चौपाल भी लगाए और शिकायतों का समाधान मौके पर ही किया। जिलाधिकारी ने इस कार्यक्रम का शुभारंभ कर लोगों की समस्याओं को सुना और उनकी समस्याओं का तुरंत समाधान के लिए निर्देश दिए। वहीं महिलाओं से भी चर्चा की गई। बारह स्थानों पर सभी 11 ब्लॉक में ग्राम पंचायतों के अंतर्गत विभिन्न विभागों के द्वारा ग्राम जन चौपाल के रूप में सुशासन दिवस के अवसर पर कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। यहाँ आरटोला में भी हम लोगों ने चौपाल का आयोजन किया है और यहाँ लगभग 40 शिकायतें विभिन्न ग्राम प्रधानों की, जनप्रतिनिधियों की तरफ से प्राप्त हुई हैं, जिनके लिए तो पूरे देश की तरह उत्तराखंड में भी प्रभु यीशु के जन्मोत्सव को हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। राजधानी दून के सभी गिरजाघरों को आकर्षण रोशनी से सजाया गया है। देहरादून के प्रसिद्ध सेंट फ्रांसिस गिरजाघर और राजपुर सेंट मॉरिसन मैथोडिस्ट सहित सभी गिरजाघरों में क्रिसमस मनाया जा रहा है। काफी संख्या में लोग यहां पहुंचकर प्रार्थना भी कर रहे हैं। साथ ही ईसा मसीह के सामने कैंडल जलाकर उनके जन्मदिन को मना रहे हैं। क्रिसमस को लेकर जहां एक और सभी चर्च सजाए गए हैं, वहीं दूसरी ओर क्रिसमस पर्व से ठीक पहले राजधानी देहरादून के बाजारों में रौनक देखते ही बन रही है। सेंटा क्लॉज की ड्रेस, क्रिसमस ट्री खरीदने को लेकर लोगों में जबरदस्त उत्साह देखा जा रहा है। पादरी मास्टर पीके दास ने बताया है कि क्रिसमस को पूरी दुनिया खुशी से मनाती है और इसी क्रम में ट्रिनिटी ब्लिस चर्च में भी पादरी मास्टर ललित निगम ने बताया है कि परमेश्वर ने इस दिन अपने आप को प्रकट किया और अपने इकलौते पुत्र के रूप में प्रकट किया, ताकि दुनिया में जितने अंधकार हैं उसको खत्म करके चारों तरफ प्रकाश फैलाया जा सके और जितनी बुराइयां हैं उस पर विजय प्राप्त किया जा सके। इसी समाज से बाहर के जो लोग हैं उन सब के साथ मिलकर के हम क्रिसमस को सेलिब्रेट करते हैं और करना चाहते भी हैं। सर, क्या संदेश देना चाहते हैं? क्रिसमस है कि प्रभु यीशु मसीह संसार में आया और पापियों को बचाने के लिए आया और जो उस पर विश्वास लाते हैं उसको परमेश्वर बहुत प्यार करता है। तो ये है उद्देश्य और सब मिलनसार जीवन जिए, भाईचारे का जीवन जिए, यही तो हम लोगों का मकसद है। इसलिए हम लोगों के दो अहम शब्द हैं, एक है प्यार सबों के साथ, प्यार मोहब्बत से रहना, दूसरा है क्षमा। यही बात हम मसीह से पाते भी हैं। तो वहीं अल्मोड़ा का मेथोडिस्ट चर्च काफी ऐतिहासिक चर्च है, जहां बचन मेमोरियल चर्च में क्रिसमस का पर्व मनाया जा रहा है। इस मौके पर प्रार्थना सभा का भी आयोजन किया गया। यहां बड़ी संख्या में चर्च में बच्चों युवाओं ने पहुंचकर ईसा मसीह को याद किया। सुबह ईसाई समुदाय के लोगों ने प्रभु यीशु से मानव जाति के कल्याण की कामना की। ईसाई समुदाय के लोगों ने यीशु मसीह की ओर से शांति और मानव जाति के कल्याण के लिए किए गए कार्यों और बलिदान को याद भी किया। प्रार्थना से पहले केरल सिंगिंग भी की गई। क्रिसमस में जो कि बड़े दिन का त्योहार है, प्रभु यीशु ख्रिस्ट इस जहान में पैदा होते हैं एक कुंवारी के द्वारा और उसकी पैदाइश में पूरी दुनिया आज क्रिसमस के इस पर्व पर सराबोर है और क्रिसमस को बड़े ही आनंद के साथ सेलिब्रेट कर रही है। खास तौर पे ये एक खास इंतजाम है जो कि खुदावंद के द्वारा इंसानी जिंदगी के लिए है, जो कि एक उद्धार के काम के लिए यीशु ख्रीस्त को इस जहान में भेजा जाता है।
तो वहीं पौड़ी जिले में ईसाई समुदाय के लोगों ने बड़े ही धूमधाम से क्रिसमस का त्योहार मनाया। बीते शनिवार की रात से ही चर्च में प्रार्थना शुरू हो गई है। मेसमोर के समीप स्थित मिशन चर्च में बड़ी तादाद में लोग इकट्ठा हुए और इस दौरान सांता क्लॉज और क्रिसमस ट्री आकर्षण का केंद्र रहे। केक काटकर प्रभु यीशु को याद करते हुए लोगों ने एक दूसरे को केक खिलाकर क्रिसमस की बधाइयां दी। चर्च में रेवरेंड हरीश कुमार और रेवरेंड अनिल विलियम्स की मौजूदगी में मसीही समाज के लोगों ने सैकड़ों की तादाद में पहुंचकर प्रार्थना और शांति की कामना की। प्रभु यीशु के जन्म पर बच्चों और युवतियों ने कैंडल जलाई। वहीं इस दौरान उनकी ओर से चर्च के प्रांगण में विभिन्न कार्यक्रमों का भी आयोजन किया गया। एक दिन नहीं बल्कि क्रिसमस तो पूरे विश्व के लिए एक ऐसा शुभ संदेश है कि परमपिता परमेश्वर जिसने कि समस्त कायनात को बनाया है, उसने अपने आप को मनुष्य जाति पर प्रकट किया, जिसको कि हम क्रिसमस के रूप में मानते हैं। उसने अपना प्रिय पुत्र दिया जो मानव जाति के उद्धार का बायस हुआ, इसलिए हम क्रिसमस को मनाते हैं। उद्देश्य केवल यही था कि भाईचारा प्रेम सदा बना रहे। अब उसने उस प्रेम की खातिर ही स्वर्ग राज को छोड़ा है, इस पृथ्वी पर आया ताकि मनुष्य एक बनकर रहे। उसमें कोई भी धर्म नहीं, वो केवल अगर हम यूहन्ना 3:16 को पढ़ते हैं, वहां पे लिखा परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया। उसने ईसाइयों से नहीं, क्रिश्चियन से नहीं, पूरे जगत से प्यार किया है। बड़े दिन की क्रिसमस की बहुत बहुत बधाई हो। ये प्रभु यीशु मसीह के जन्मदिन का त्योहार है जो हम लोग बड़ी धूमधाम से मनाते हैं, अपनों के बीच में मनाते हैं और बहुत सारे लोगों के साथ मिलकर मनाते हैं। संसार में हम सबके पापों से मुक्ति के लिए और सबको आनंद का सुसमाचार सुनाने के लिए, सबसे प्रेम का सुसमाचार जो हमें सबसे बड़ा जो हमारा संदेश प्रभु यीशु मसीह हमें सिखाते हैं कि हमें सबसे प्रेम रखना है। सर्वप्रथम सभी देशवासियों को क्रिसमस की बहुत बहुत बधाई है। और क्रिसमस जो है भाईचारे का त्योहार है, आपस में मिलने जुलने का त्योहार है। प्रभु यीशु मसीह ने हमारे खातिर चरनी में जन्म लिया और सभी जानते प्रभु यीशु मसीह जो इस संसार में आए तो उन्होंने भाईचारे को बढ़ावा दिया। मैरी क्रिसमस की हार्दिक शुभकामना देना चाह रही हूँ। मेरा नाम श्रुति सिंह है, मैं ही चोपड़ा की निवासी हूँ और हमें क्रिश्चियन फैमिली है। तो इसके अलावा मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आज यह क्रिसमस की मौके में हम सब यहाँ पे गैदर हो रहे हैं। क्रिसमस का त्योहार सिर्फ ऐसा नहीं कि क्रिश्चियन लोगों के लिए है, ये है प्यार का त्योहार, लव का, कि सब आके एक साथ मिल के यीशु मसीह के बर्थडे को सेलिब्रेट करें। मैं पौड़ी की जनता से अनुरोध भी करना चाहूंगी कि आप हर साल यहाँ आके देखिए कि हमारे बीच कितना भाईचारा, कितना प्यार है। ये हमें जो हमारा क्रिश्चियनिटी धर्म है। तो ऋषिकेश में लक्ष्मण झूला रोड स्थित गुरुद्वारा हेमकुंड साहिब में निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर लगाया गया, जिसमें 50 से अधिक विशेषज्ञ डॉक्टरों ने मरीजों को अपनी सेवाएं दी। इस दौरान रक्तदान शिविर का भी आयोजन किया गया, जिसमें राजकीय चिकित्सा ऋषिकेश और एम्स की टीम ने स्वैच्छिक रक्तदान करने वाले लोगों का रक्त इकट्ठा कर ब्लड बैंक में पहुंचाया। जब कोरोना के केसेस बढ़ जाते हैं तो हम लोग को एक दिशा निर्देश होता है कि रक्तदान शिविर बाहर रक्तदान शिविर आयोजन को मना कर दिया जाता है, क्योंकि उससे क्या होता है, इन्फेक्शन फैलने का डर होता है। उस समय हमारे लिए एक मजबूरी हो जाती है कि हम रक्त कोष के अंदर ही इंडोर कैंप कराते हैं। हमें आउटडोर कैंप में ज्यादातर हमें हेल्दी डोनर्स और अलग अलग समूहों के जो है रक्तदाता मिल जाते हैं। तो ये एक शिविर हमारे लिए बहुमूल्य है। तो वहीं उत्तराखंड विधानसभा से बर्खास्त कर्मचारियों ने आज अनिश्चितकालीन धरने के 7वें दिन विधानसभा के बाहर अनोखे अंदाज में क्रिसमस की शुभकामनाएं दी। बता दें कि विधानसभा से 228 कर्मियों को बर्खास्त किया गया था। इन कर्मियों की नियुक्तियों में नियमों की अनदेखी के चलते कर्मियों पर ये गाज गिरी थी। विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंजूरी भूषण ने 2016 से 2021 तक
नियुक्त कर्मचारियों के मामले में 3 सदस्य कमेटी भी बनाई थी। कमेटी की रिपोर्ट आने के बाद ही इन सभी कर्मचारियों को बर्खास्त कर दिया गया था और उसके बाद कर्मचारी हाईकोर्ट पहुंचे और हाईकोर्ट से उनको फौरी तौर पर राहत भी मिली थी, लेकिन उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने कर्मचारियों की नियुक्ति को पूरी तरह से अवैध मानते हुए कर्मचारियों को बर्खास्त करने के फैसले पर मुहर लगा दी। अब विधानसभा के बाहर ये बर्खास्त सभी कर्मचारी लगातार आंदोलन कर रहे हैं और सरकार से मानवीय आधार पर उनके पक्ष में सकारात्मक फैसले के लिए गुहार लगा रहे हैं। तो वहीं रुड़की नगर निगम हॉल में बीजेपी की ओर से एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में बीजेपी की नवनियुक्त जिला कार्यकारिणी का जोरदार स्वागत किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर हरिद्वार सांसद डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक रहे, जिनकी ओर से नवनियुक्त पदाधिकारियों को बधाई भी दी गई। और इस मौके पर रमेश पोखरियाल निशंक ने कहा कि आने वाले सभी चुनावों में बीजेपी बड़ी जीत हासिल करेगी। बीजेपी के हर एक कार्यकर्ता को आने वाले कार्यक्रमों को लेकर तैयार रहने की जरूरत है। जल्द ही बूथ स्तर के कार्यक्रम शुरू हो जाएंगे। इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में बीजेपी के कार्यकर्ता मौजूद रहे। और देश को आगे बढ़ाएं। आज बनी है अधिकारी बने हैं। आज जो देश स्तर बनी है हमारे यहाँ से बने हैं और जिले की हमारी टीम में उपाध्यक्ष बने हैं, मंत्री बने हैं, सदस्य बने हैं। आज अभिनंदन मिला। लालकुआं के हल्द्वानी कैंपस में डिपार्टमेंट ऑफ मीडिया एंड मास कम्युनिकेशन द्वारा स्वयं सहायता समूह मेले का आयोजन किया गया। वहीं सरस्वती वंदना के साथ कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ। कार्यक्रम में विधायक डॉक्टर मोहन सिंह बिष्ट ने बतौर मुख्य अतिथि फीता काटकर मेले का उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि लगन और एकाग्रता के साथ लक्ष्य प्राप्त कर सकते हैं। पहली बार किसी विश्वविद्यालय ने इस तरह का काम करा है और आगे भी हम इस काम को आगे बढ़ाते रहेंगे। मैं बड़े गर्व से कहता हूं कि हमारे वहां इस मेले में रुद्रपुर से, बागेश्वर से, चंपावत से, पिथौरागढ़ से भी काफी लोग यहाँ पे पहुंचे और एक जो ये पहली शुरुआत थी इससे एक सफलता हमें मिली है और अगले वर्ष हमें आशा है कि हम इससे भी और अच्छे लेवल तक इसको पहुंचाएंगे। इसमें सभी लोगों का सहयोग प्रार्थी रहेगा। तो वहीं रुड़की में पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर बड़ी कार्रवाई की। गदेर पुलिस ने भारी मात्रा में नशीली दवाई के साथ एक तस्कर को भी गिरफ्तार किया। आरोपी के पास से 4800 नशीली दवाई के पत्ते भी बरामद किए गए हैं। फिलहाल पुलिस ने आरोपी को न्यायालय में पेश कर जेल भेज दिया है। फिलहाल खबरों में मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।